दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेला जाना है, जिसके लिए इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है। वहीं पर इस रोमांचक सीरीज के लिए BCCI और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर फाइनल शेड्यूल को घोषित कर दिया है और इस शेड्यूल के फाइनल होते ही अब BCCI ने इंग्लैंड को इस दौरे पर पहले खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज में चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी कमर कसते हुए टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यों की नई खतरनाक भारतीय टीम के स्क्वाड को घोषिट कर दिया है, जहां पर अपने इस नए स्क्वाड से T20 में बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और T20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव समेत 7 और युवा खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी, जहां पर इन खिलाड़ियों को एक बार फिर से वनडे स्क्वाड में जगह न देकर अब उनकी जगह पर ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और ऑलराउंडर खिलाड़ी रियान पराग समेत 7 नए युवा खिलाड़ियों को वनडे फॉर्मेट के इस नए स्क्वाड में शामिल कर BCCI ने पूरी इंग्लैंड की टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं पर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के वनडे फॉर्मेट से चोट की वजह से पिछले 1 सालों से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी समेत 2 धुरंधर खिलाड़ियों को भारतीय टीम के इस नए वनडे स्क्वाड में अचानक मौका देकर भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने का काम किया है। तो ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस 3 मैचों के वनडे सीरीज में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई चौंकाने वाले बड़े बदलाव, जिसे देख इंग्लैंड टीम के कप्तान जॉस बटलर समेत पूरी इंग्लैंड टीम के जरूर छूटेंगे पसीने। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया वनडे फॉर्मेट की फिलहाल ICC रैंकिंग में नंबर 1 की टीम है, तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम फिलहाल वनडे फॉर्मेट में ICC रैंकिंग में नंबर 7 पर मौजूद है। उसके बावजूद भी इंग्लैंड की टीम कई बड़े मौकों पर भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दे चुकी है। तो ऐसे में इस वनडे सीरीज में इंग्लैंड की टीम को हल्के में लेना भारतीय टीम पर भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में ये दोनों टीमें इस वनडे सीरीज को जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंकते इस वनडे सीरीज में नजर आएंगे। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच हमको एक बेहद रोमांचक वनडे सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के सुपरहिट वनडे सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर इंग्लैंड और इंडिया के बीच इस वनडे सीरीज का पहला हाई वोल्टेज वनडे का महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं इस वनडे सीरीज का लाइव एनकाउंटर मोबाइल और टीवी पर आपको कहां देखने मिलेगा। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर पड़ेगी इस वनडे सीरीज में भारी। वहीं पर इसके अलावा BCCI ने इस वनडे सीरीज में इंग्लैंड की टीम को रौंदने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख पूरी इंग्लैंड की टीम हो चुकी है भौचक्की। वहीं इसके अलावा इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे खूंखार और तगड़ी प्लेइंग 11। इसके साथ इस वनडे सीरीज के लिए कौन होगा भारतीय टीम का नया कप्तान और उप कप्तान। वहीं पर इसके अलावा इस 3 मैचों के वनडे सीरीज से जुड़ी हुई कई जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह वनडे सीरीज के शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंग्लैंड और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के रोमांचक वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला वनडे का बड़ा महामुकाबला नागपुर ने विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में, वहीं पर दूसरा वनडे का महामुकाबला कटक के बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर तीसरा और आखिरी वनडे का बड़ा महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। क्योंकि भारतीय टीम का होम ग्राउंड है, तो ऐसे में इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया को पहले से एडवांटेज मिलना तय है। वहीं पर इस वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर जियो सिनेमा ऐप और दोनों टीमों के बीच इस सीरीज वनडे सीरीज का लाइव एनकाउंटर टीवी पर स्पोर्ट्स 18 चैनल पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब अगर इंग्लैंड और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज के लिए BCCI ने जिन 2 खिलाड़ियों को भारतीय टीम का कप्तान और उप कप्तान बनाया है, उसकी बात करें तो ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को टीम इंडिया का कप्तान, तो वहीं पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को नया उप कप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम का वनडे फॉर्मेट का नया कप्तान किसे होना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, इस 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर जिन 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन
इंग्लैंड को इस वनडे सीरीज में कुचलने के लिए किया है। उस शानदार और घातक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है इंग्लैंड और इंडिया के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में एक दूसरे के सामने जीत और हार के आंकड़े। तो अब तक ये दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में एक दूसरे से 107 मुकाबलों में भिड़ चुकी है, जिसमें भारतीय टीम ने 58 मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम को धूल चटाया है, तो वहीं पर 44 मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम ने इंडिया को हार का स्वाद चखाया है। वहीं 3 मुकाबलों का कोई नतीजा देखने नहीं मिला, तो 2 मुकाबले दोनों टीमों के बीच ड्रा रहे। ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम इंग्लैंड के ऊपर भारी दिखाई देती है। वहीं पर जब इंग्लैंड की टीम पिछली बार यानी कि 2022 में भारत के दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने आई थी, तो टीम इंडिया ने इंग्लैंड को उस सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी थी। तो ऐसे में इंग्लैंड की टीम पिछली हार का बदला इस सीरीज में भारत से लेना चाहेगी। तो वहीं पर टीम इंडिया एक बार फिर से इंग्लैंड को इस सीरीज में कुचलकर वनडे फॉर्मेट में अपना दबदबा बनाए रखना चाहेगी। तो दोस्तों, अब उन 15 सदस्यों की चुनी हुई खतरनाक भारतीय स्क्वाड की बात एक एक कर करें, जिसे बीसीसीआई ने इंग्लैंड को इस वनडे सीरीज में निस्तंबूत करने के लिए किया है। तो 15 सदस्यों के इस बेहतरीन स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि इंग्लैंड टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम इंडिया को शुरुआती ओवरों में तेज तर्रार शुरुआत दिलाने का दमखम रखती है। तो इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान और तगड़े ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को शामिल किया गया है, जो कि वर्तमान समय में वनडे फॉर्मेट के किंग माने जाते हैं, जो कि फिलहाल वनडे मुकाबलों में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 पर मौजूद है। रोहित शर्मा ओवर की पहली ही गेंद से गेंदबाजों के ऊपर चढ़कर बल्लेबाजी करते हैं। वहीं पर अगर रोहित के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें, तो वनडे मुकाबलों में तेज स्ट्राइक रेट से 3 बड़े दोहरे शतक लगाने वाले रोहित शर्मा ने वनडे में 10,000 से भी ज्यादा रन बनाते हुए 31 शतक और 55 50 वनडे में जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने T20 के फॉर्मेट में बतौर ओपनर बल्लेबाज खुद को बखूबी साबित किया है, लेकिन अभी भी वनडे फॉर्मेट में इनको काफी कुछ हासिल करना बाकी है। वहीं पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने महज 6 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 115 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 1 50 निकला है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी सलामी बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है, जो कि वनडे फॉर्मेट में फिलहाल आईसीसी रैंकिंग में नंबर 3 पर मौजूद है। वहीं हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल अभी कमाल की फॉर्म में नजर आए हैं, जिनके अगर हम वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें, तो शुभमन गिल ने इस फॉर्मेट में 2200 से ज्यादा रन महज काफी कम वनडे के मुकाबले खेलते हुए बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 6 शतक तो 13 अर्धशतक निकले हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ में इंग्लैंड के खिलाफ किससे करनी चाहिए भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत। वहीं पर 15 सदस्यों के इस नए स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी तेजी से रन बनाने के सक्षम बल्लेबाज है। तो इस नए स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर लंबे समय से क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब गौतम गंभीर के कोच बनते ही उनकी वापसी टीम में हुई है। वहीं पर श्रेयस अय्यर ने पिछले 2 सालों में वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम की ओर से मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, जिनके अगर हम वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें, तो लगभग 2500 रन बनाते हुए 5 सैकड़ा और 18 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर साई सुदर्शन को शामिल किया गया है। साई सुदर्शन ने अपनी बल्लेबाजी का लोहा पिछले 2 सालों से मनवाते आ रहे हैं। पिछली बार जब इनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना गया था, जहां पर इनसे बेहतरीन बल्लेबाजी भी देखने को मिला था। तो अब देखने वाली बात होगी अपने मिले इस दूसरे मौके को कितना भुना सकते हैं साई सुदर्शन। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के ही नहीं, विश्व क्रिकेट में वनडे मुकाबलों के रन मशीन विराट कोहली को शामिल किया गया है, जो कि फिलहाल वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 4 पर मौजूद है, जिन्होंने हाल ही में खेलेंगे वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। वहीं पर इंग्लैंड के खिलाफ हर बार बल्ले से धमाल मचाने वाले विराट कोहली के वनडे के फॉर्मेट में आंकड़ों पर नजर डालें, तो 14,000 से ज्यादा रन बनाने हुए 50 शतक और 72 50 जड़ते हुए वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज है।
वहीं पर दोस्तों, इस स्क्वाड में अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 शानदार विकेटकीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। हाल ही में लोकेश राहुल श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में बल्ले से फ्लॉप रहे थे। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में इनका रन बनाना बन जाता है बेहद जरूरी अगर टीम में बने रहना है तो। हालांकि लोकेश राहुल के आंकड़े वनडे फॉर्मेट में कमाल के हैं, जहां पर लोकेश राहुल ने वनडे मुकाबले में लगभग 3000 रन लोअर मिडिल ऑर्डर में कहते हुए बनाने के साथ 7 सैकड़ा और 18 अर्धशतक जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। ऋषभ पंत ने अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में मिलीजुली बल्लेबाजी की थी। ऋषभ पंत अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाने के साथ किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं पर इनके अगर वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो इस फॉर्मेट में लगभग 900 रन बनाते हुए 1 शतक तो 5 अर्धशतक जड़ा है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऋषभ पंत और लोकेश राहुल के अलावा किस विकेटकीपर बल्लेबाज को मौका मिलना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, इस 15 सदस्यों के नए स्क्वाड में 3 शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने शामिल किया है, जो कि बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए किसी भी मुकाबले का नतीजा बदल सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 और वनडे सीरीज में बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिस वजह से इनको दोबारा से वनडे सीरीज के लिए भी चुना गया है। रियान पराग अपनी बल्लेबाजी के अलावा मिडिल ओवरों में कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाना भी बखूबी जानते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इंग्लैंड के खिलाफ बतौर ऑलराउंडर कितने घातक साबित होते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिन्होंने हाल ही में खेले क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जहां पर अभी कुछ दिन पहले खेले गए श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से तारीफ के काबिल प्रदर्शन किया था। वहीं पर वनडे मुकाबले में 500 से ज्यादा रन बनाते हुए लगभग 65 से ज्यादा विकेट इस फॉर्मेट में अक्षर पटेल ने लिए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर उप कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या विश्व क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में से एक है जो बतौर बल्लेबाज गेंदबाजों की अंत के ओवरों में धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो वहीं पर अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों की गिल्लियां भी बिखेर सकते हैं। वहीं अगर हार्दिक पांड्या के वनडे फॉर्मेट में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 1800 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 84 विकेट भी अपनी घातक गेंदबाजी से निकाले हैं, जो कि बतौर ऑलराउंडर शानदार आंकड़े हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों को धराशायी करने का दम खम रखते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं, जो कि डेथ ओवरों के सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो काफी कम वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 150 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया है, जिनका मौजूदा फॉर्म काफी उतार चढ़ाव भरा क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में देखने को मिला है। हालांकि वनडे के इस फॉर्मेट में सिराज के आंकड़े हैरान करने वाले हैं, जहां पर काफी कम मुकाबले खेलते हुए 71 विकेट निकालकर कई कीर्तिमान भी अपने नाम किए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड के तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो गए थे, जिस वजह से काफी लंबे समय से भारतीय टीम के तीनों ही फॉर्मेट से दूर चल रहे हैं, लेकिन अब उनकी वापसी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हुई है। वहीं पर अगर इनके वनडे फॉर्मेट में आंकड़ों पर नजर डाले तो मोहम्मद शमी ने केवल 101 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 200 विकेट इस फॉर्मेट में चटकाकर कमाल की गेंदबाजी की है। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के सबसे शानदार स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप यादव ने हाल ही में खेले गए क्रिकेट के हर फॉर्मेट में शानदार गेंदबाजी की है। वहीं पर कुलदीप यादव मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों को हाथ खोलने के मौके
ना के बराबर देते हैं, यानी कि कंजूसी से गेंदबाजी करते हैं। वहीं पर वनडे में 170 से ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने चटकाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ इंग्लैंड से 3 मैचों की वनडे सीरीज जीत सकती है या नहीं? वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में बीसीसीआई को देना चाहिए था खेलने का मौका? वहीं आपके लिहाज से इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की 15 सदस्यों की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट स्क्वाड?